हेलो एंड वेलकम टू द माइलस्टोन ब्लॉग्स। दोस्तों, मैं हूं हरप्रीत और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने गाड़ी संख्या 52-261 नानपारा मैलानी पैसेंजर भीराखीरी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है और आज का वीडियो मैलानी नानपारा रेल रूट पर ही है। तराई विकास समिति और पलिया कलां और तिकुनिया के व्यापारियों ने कई बार ज्ञापन दिए और आंदोलन करके मैलानी नानपारा रेल रूट का गेज कन्वर्जन करवाने की मांग रखी। मैलानी से नानपारा तक फैला हुआ ये 170 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क अब लगभग बहुत ही ख़राब हालत में है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रॉपर ट्रेन्स हैं जो कि मैलानी से चलकर नानपारा जाकर एक दिन में वापस आ सकें और ना ही नानपारा से मैलानी आकर एक दिन में वापस आ सकें। सुबह 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं मैलानी से और 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं नानपारा से। अगर आप चाहें कि नानपारा से मैलानी जा सकें और वापस आ सकें तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लॉकडाउन से पहले मैलानी बहराइच रेल रूट पर 4 जोड़ी ट्रेन्स चला करती थी, जो कि सुबह जा कर के और वापस मैलानी आती थी और उधर बहराइच से सुबह चलकर वापस चली जाती थी। और एक ट्रेन का स्टॉपेज तिकुनिया में होता था, वो सुबह 6:05 पर मैलानी के लिए निकलती थी और एक ट्रेन सुबह 6:15 पर बहराइच के लिए निकलती थी। तो मैंने कई बार अपने स्तर से ये मांग रखी है रेलवे से कि जो लॉकडाउन से पहले ट्रेन्स चल रही थी उन्हें वापस लाया जाए, लेकिन फ़िलहाल आज 3 से 4 साल हो चुके हैं लिखते हुए और लोगों को आंदोलन करते हुए। तराई विकास समिति और पलिया और तिकुनिया के व्यापारियों ने कई बार आंदोलन किए, राजनेताओं को लिखा, ज्ञापन दिए, लेकिन उसका कोई भी असर ज़मीनी स्तर पर होते हुए नहीं दिखा। हालांकि बीच बीच में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि मैलानी से लेकर पलिया तक का ये जो रूट है इसको ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन बीच में पड़ी शारदा नदी जिसने पलिया के और मैलानी के बीच में ब्रॉडगेज होने के सपने पर पानी फेर दिया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पलिया के पास अतरिया के सामने पिछले 3-4 सालों से बाढ़ आ जाने के कारण रेलवे टूटकर और पानी का निकास वहां से सीधा होने लगता है, जिसकी वजह से यहां पर इस रेल रूट को अनफिट घोषित करते हुए यहां पे ब्रॉड गेज को करने के लिए रेलवे ने मना कर दिया। और उसके बाद रेलवे ने इस रेल रूट को हेरिटेज रेल रूट घोषित कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मैलानी से लेकर नानपारा तक का ये रेल रूट, इस पर बड़ी लाइन का कार्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट नेशनल पार्क 2 टाइगर रिजर्व्स इस रेल रूट पर पड़ते हैं और रेलवे नहीं चाहता है कि इस रेल रूट पर बड़ी लाइन का कार्य हो, क्योंकि ट्रेन्स की स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय से ट्रेन की चपेट में आकर जंगली जानवर कटते रहते हैं। और उसके अलावा हर साल शारदा नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से इस रेल रूट पर 2 से 3 महीने या यूँ कह लीजिए 4 महीने तक ट्रेन्स बंद रहती हैं। और अगर यहाँ पर ब्रॉडगेज किया भी जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना रेलवे को करना पड़ेगा, क्योंकि भौगोलिक हालात इस समय ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पर ब्रॉडगेज की जाए, क्योंकि मीटर गेज ही साल भर चलना बहुत मुश्किल से हो पाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे ने फ़िलहाल के लिए इस रेल रूट को हेरिटेज मीटर गेज रेल रूट करने का फ़ैसला किया है, जिसका मतलब कि यहाँ पर अब ब्रॉड गेज का काम नहीं होगा और भीरा से लेकर पलिया के बीच में पड़ने वाले कुछ जो पुल डैमेज हैं उनकी मरम्मत का टेंडर जारी किया है, जिसकी कटिंग मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा। आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, हमारी भी रेलवे से ये गुजारिश है कि अगर आप इस रूट को मीटर गेज ही रखना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पर ढंग की ट्रेन्स तो दे दें। कम से कम इस 170 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर पहले की तरह 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन्स दे दें, जो कि लॉकडाउन से पहले चला करती थी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मीटर गेज रेल रूट इस देश में अब बहुत कम जगहों पर बचा हुआ है, लेकिन मैलानी नानपारा रेल रूट को छोड़कर अगर हम अन्य जगह की बात करें तो वहाँ पर कम से कम सुविधाएं अच्छी हैं। वहाँ पर पर्यटक जाते हैं तो उनको ट्रेन्स प्रॉपर मिलती हैं और वहाँ की जो सुविधाएं हैं स्टेशंस की, वो भी मैलानी नानपारा रेल रूट से कहीं अच्छी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं रेल विभाग से यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान मैलानी नानपारा रेल रूट पर भी दिया जाए, क्योंकि स्टेशंस अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं। अगर आपने इस रूट को हेरिटेज रेल रूट घोषित किया है तो कम से कम इस रूट पर प्रॉपर ट्रेन्स भी चलाई जाएं। जब तक इस रूट पर प्रॉपर ट्रेन्स नहीं होंगी तब तक आपको इस रूट को हेरिटेज करने का
कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना तो जनता को इस रेल रूट से कोई लाभ मिलेगा और ना ही रेलवे को रेवेन्यू हासिल होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ट्रेन्स नहीं चला रहे हैं, इस रूट को हेरिटेज रूट करने का क्या फ़ायदा है। और एक सबसे बड़ी कमी ये भी है कि रेलवे के पास लोकोमोटिव्स नहीं हैं। वही कई साल पुराने लोकोमोटिव्स हैं जिनमें से ज़्यादातर तो कबाड़ में कट गए हैं और बाकी एक दूसरे के सामान निकाल कर जुगाड़ करके बाकी बचे लोकोमोटिव्स को चलाया जा रहा है। तो फिलहाल ये वीडियो आपको जानकारी देने के लिए बनाया था। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो आईडी स्क्रीन पे आ रही है यहाँ। और फिलहाल मीटर गेज से जुड़े इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। और बिरलाया रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का डिपार्चर आप एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।